हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं जीवन कौशल से। तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप ये सारे 10 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें रट लीजिए, क्योंकि विगत 2 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के लिए। उसमें इन दोनों से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो होगा। तो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है इसे लास्ट तक देखिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, WHO ने कितने जीवन कौशल दिए हैं? तो WHO ने 10 जीवन कौशल दिए हैं। देखिए, जीवन कौशल का मतलब यही है, यह आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में आता है कि जीवन कौशल यानी मनुष्य आज समय में इतना ज़्यादा होड़ में है, कुछ ना कुछ आगे करने की स्थिति में है, तो उसके जो भी उत्तरदायित्व घर से बाहर घर के अंदर जो होते हैं उनमें एक सामंजस्य बैठाना ही जीवन कौशल है। तो ध्यान रखिए, WHO ने कितने जीवन कौशल दिए हैं? तो 10 प्रकार के जीवन कौशल दिए हैं। ये डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि WHO ने कितने जीवन कौशल दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, NCF 2005 में शिक्षक को क्या बताया गया है? तो NCF 2005 शिक्षक को सुगम करता है या सुविधादाता, या इंग्लिश में इसे बात करें तो फैसिलिटेटर बताया है। तो NCF 2005 शिक्षक को सिर्फ मतलब बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे को उसके अध्यापन में सुगम करिए, मतलब कि आप उसे हेल्प करती है, मतलब एज अ फैसिलिटेटर। तो सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में बताया है। लीड नामक शब्द का अर्थ होता है पहल करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडर से निकला है, लीडर लीड शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पहल करना है। यानी जब भी एक भीड़ होती है, जब भी एक नेतृत्व करने वाला, तो उस भीड़ को नेतृत्व करने वाला एक जो नेतृत्व करता है उसे हम लीडर कहते हैं। तो लीडर शब्द जो है वो लीड नामक शब्द से बना है जिसका अर्थ है पहल करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, परामर्श कितने प्रकार का होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परामर्श 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत परामर्श और एक होता है सामूहिक परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श जो है वो आपके निजी क्षेत्रों के लिए दिया जाने वाला परामर्श है, और सामूहिक यानी आप अगर किसी संगठन में कार्य करते हैं, किसी समूह में कार्य करते हैं, तो उस संगठन या समूह में दिया जाने वाला सामूहिक परामर्श होता है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला परामर्श जो किसी संगठन के लिए कार्य करता है सामूहिक परामर्श होता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया? तो 1956 और 1957 में भारतीय कॉपीराइट अधिनियम आया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, सोने की शुद्धता का मात्रक क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, होल मार्क कहलाता है सोने की। आपको पता है कि आप अक्सर जब सोना खरीदने जाते हैं तो आप होल मार्क शब्द को बहुत ही चलन में सुने होंगे। तो सोने की शुद्धता का मात्रक होल मार्क है। ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। मूल्य एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा और प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और आपने देखा होगा कि सुपर टेट में परिभाषा पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा और प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। ये जो है ये परिभाषा दी गई है रॉबिन विलियम के द्वारा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबिन विलियम के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क क्या है? तो किसी कंपनी के द्वारा यूज़ किया गया लोगो उस कंपनी का ट्रेडमार्क कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपनी का लोगो होता है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। NCERT ने कितने शैक्षिक मूल्य दिए हैं? ये आपका 69,000 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 69,000 जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें आया था कि NCERT ने कितने शैक्षिक मूल्य बताए हैं। तो NCERT ने 4 शैक्षिक मूल्य बताए हैं, और अगर इनके केवल मूल्य की बात करें तो NCERT द्वारा तो 83 इन्होंने मूल्य दिए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। NCERT अगर ये पूछे कि NCERT ने कितने मूल्य दिए हैं तो 83 मूल्य दिए हैं, और अगर शैक्षिक मूल्य की बात करें तो 4 शैक्षिक मूल्य दिए हैं। इन्हीं 4 शैक्षिक मूल्य का नाम आपकी परीक्षा में पूछा था। ध्यान रखिएगा, बहुत है, और संख्या भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 शैक्षिक मूल्य की दी। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा दी गई थी अर्बन महोदय के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्यों के प्रकार कितने हैं? तो भारतीय दर्शन ने 4 प्रकार के मूल्य बताए हैं। ध्यान रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब धर्म यानी आप धार्मिक रहिए, अर्थ यानी पैसा, काम यानी
के कामुकता यानी आपका वैवाहिक जीवन से संबंधित, और मोक्ष यानी ये सारे चीज़ों को पूरा करने के पश्चात जो भी आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है या मतलब सन्यासी लेता है या वानप्रस्थ। देखिए वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम जो है अब पहले के समय में वर्णाश्रम पर आधारित था, लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार यही 4 मूल्य हैं जिसमें मोक्ष यानी अंतिम अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान की तरफ ध्यान करना, धार्मिक हो जाना, तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार ये 4 मूल्य बताए हैं। तो देखिए ये कुछ प्रश्न दिए थे जो आपके जीवन कौशल से संबंधित है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको सबको करवाऊँगी। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।